उत्तर प्रदेश के बरेली में एक जगह लगती है नवाबगंज। उसी नवाबगंज में एक लड़की रहा करती थी जो 10th क्लास की स्टूडेंट थी। उसका नाम उसकी प्राइवेसी की वजह से मैं आपको नहीं बता सकता, तो चलो रेफरेंस के लिए उसका नाम रख लेते हैं रीना। रीना एक 10th क्लास की स्टूडेंट थी। 14 फरवरी 2026 को अपनी दो सहेलियों के साथ में और अपने छोटे भाई के साथ में वो अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन के लिए जाती है। लेकिन पूरा दिन हो जाता है, वो अपने घर वापस नहीं आती। शाम को वो घर वापस भी आती है, लेकिन उसकी ऐसी कंडीशन थी कि आप यूं कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन 90% बेहोश थी। उसके सामने उसकी मां बैठी थी और उससे अलग तरह के क्वेश्चन पूछ रही थी। उससे जानने की कोशिश कर रही थी कि बेटे तेरी ये कंडीशन किसने करी। अब वो लड़की हल्की सी जब जगने वाली हालत में आती है तो अपने दिमाग पर जोर डालकर कुछ सोचने की कोशिश करती है, और फिर उसने एक कहानी जो सुनाई, उस कहानी ने उस लड़की की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उस लड़की ने बताया कि जब वो 14 फरवरी यानी सुबह 14 फरवरी वाले दिन सुबह सुबह अपनी दो सहेलियों के साथ में और अपने छोटे भाई के साथ में एनुअल फंक्शन में जाती है। वहां जाने के बाद जब एनुअल फंक्शन खत्म हो जाता है, और बीच में क्या हुआ था कि एनुअल फंक्शन थोड़ा सा लंबा चलने वाला था, इसीलिए उसके भाई ने डिसाइड करा कि वो अपने घर चला जाता है, और वो अपने घर चला भी जाता है। फिर वो अकेली बच गई अपनी दो सहेलियों के साथ में। और जैसे ही स्कूल का एनुअल फंक्शन खत्म होता है, उसकी जो वो दो सहेलियां थी, उन दोनों सहेलियों ने रीना से बोला कि आज तुम हमारे घर चलो। रीना ने काफी मना करा, लेकिन उसकी जिद यानी उसकी सहेलियों की जिद के सामने उसकी एक भी ना चली, और बाद में फाइनली वो अपनी उन दो सहेलियों के घर चली जाती है। जैसे ही वो उनके घर जाती है तो वो सहेलियां, दो लड़कियां उसे खाने को कुछ देती है। उसको आधा ही याद था, यानी उसने आधा ही खाना खाया था। आधा खाना खाने के बाद उसको कुछ भी याद नहीं रहता, यानी वो बेहोश हो जाती है। फिर वो उसकी दोनों सहेलियां अपने कमरे में से घसीट कर उसे दूसरे कमरे में लेकर जाती है। उस दूसरे कमरे में ले आने के बाद अपने भाई अनस को उस लड़की के पास बुलाती हैं। अनस एक एक करके उसके कपड़े निकालना शुरू करता है और उसके साथ गंदा काम, यानी आप कह सकते हैं कि रेप करना शुरू कर देता है। और हद तो जब हो जाती है जब रीना की वो दोनों सहेलियां उसकी इस करतूत को कैमरे में कैद करना शुरू कर देती हैं। और इससे भी ज्यादा सोचने वाली और अचंभे वाली बात आपके लिए ये हो सकती है कि उन दोनों लड़कियों की मम्मी और पापा, यानी उन दो लड़कियों के पेरेंट्स भी वहीं पर थे, और वो भी, उनको पता था कि कमरे के अंदर क्या एग्जैक्टली चल रहा है। कमरे में ये सब चल रहा था, दोनों लड़कियां देख रही थी, प्लस उसकी वीडियो भी बना रही थी। दोनों लड़कियों ने वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बात ये चल रही थी कि बाद में भी ये सारे काम उसके साथ किए जाएंगे, बाद में ये सारे काम उसके साथ उसको ब्लैकमेल करके किए जाएंगे। लेकिन फिर बहुत ज्यादा देर हो गई, और उस पूरे गांव में, जो गांव है उसका नाम है, यानी बरेली में जगह है नवाबगंज, और उसी नवाबगंज में गांव है पैगा, उस गांव की ये घटना है। अब पूरे गांव में उन लड़कियों की तलाश शुरू हो जाती है, यानी लड़कियां, यानी रीना की तलाश शुरू हो जाती है। रीना बहुत देर से, यानी सुबह से लेकर शाम तक अपने घर पर नहीं गई थी, इसलिए माँ बाप को चिंता होती है, तो उसकी तलाश शुरू हो जाती है। और जब इस बात का पता उन दो लड़कियों को चलता है तो वो दोनों लड़कियां डर जाती है, और डरने के बाद उस लड़की को बेहोशी की ही, यानी पूरी तरह से बेहोश वो नहीं थी, बेहोशी की हालत में ही उसे उसके घर पर छोड़कर अपने घर वापस आ जाती हैं कैसे भी करके। ये बात घूमते घूमते पुलिस के पास जाती है। लड़की के घर वाले केस दर्ज कराते हैं, पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, और पुलिस ने अनस को पकड़ लिया है। अनस से बातचीत चल रही है। लेकिन जरा सोचने की बात है कि उन दोनों लड़कियों के दिमाग में बात क्या चल रही थी। यानी उन्होंने उस लड़की को, अपनी सहेली को, जिसे वो बहुत दिन से जानते थे, उसके साथ अपने भाई से ही रेप कराया। मैं इस तरह की मानसिकता के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइएगा।